अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि स्कैल्प तो ऑयली है पर बाल एकदम रूखे और बेजान से लगते हैं? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो हल है ना, वो उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठे और स्कैल्प एकदम चिपचिपा सा लग रहा है, और फिर जैसे ही बालों को हाथ लगाया, वो बिल्कुल रूखे बेजान से। ऐसा होता है ना? देखिए, ये सिर्फ कोई बालों की दिक्कत नहीं है। ये ना आपके शरीर का एक बहुत ही गहरा मैसेज है। वो आपको कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बालों के इस अजीब से, मतलब एकदम उल्टे व्यवहार के पीछे की असली वजह है क्या आखिर? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम फौरन बाहर की चीजों पर इल्जाम डाल देते हैं। अरे, शैम्पू गलत होगा, या फिर कंडीशनर खराब है, या शायद बहुत गर्म पानी से बाल धो लिए। पर सच कहूं, असली वजह ये सब है ही नहीं। तो असली प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है। सच्चाई छिपी है हमारे खाने पीने में, हमारे डाइजेशन में, और हाँ, हमारे स्ट्रेस लेवल में। तो चलिए अब बात करते हैं असली कारण की। पता है ये सब कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है शरीर के एक सर्वाइवल मोड से। इसको ऐसे समझिए कि हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर है। जब उसे लगता है ना कि शरीर में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ सबसे जरूरी अंगों को ही पोषण देता है, जैसे कि स्कैल्प। और जो बाल हैं, हमारे बालों के सिरे, वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले जाते हैं। और इस सर्वाइवल मोड का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? प्रोटीन की कमी। हमारे बाल, पता है, 90% कैराटिन नाम के प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो जब शरीर को प्रोटीन कम मिलता है, तो वो स्कैल्प को बचाने के लिए उसे ऑयली बना देता है, लेकिन बालों के सिरों तक न्यूट्रिशन भेजना बंद कर देता है। और नतीजा, बाल नीचे से एकदम सूखे, तिनको जैसे हो जाते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। एक औसत भारतीय महिला को दिन में जितना प्रोटीन चाहिए, वो उसका आधा भी नहीं ले पाती। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, इसका असर सीधा हमारे बालों पर दिखता है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि फैट यानी वसा से बचना चाहिए, पर घी, नारियल तेल और नट्स जैसे जो हेल्दी फैट्स होते हैं ना, वो हमारे बालों की चमक के लिए बहुत जरूरी हैं। और जब हम इन्हें खाना छोड़ देते हैं, तो शरीर नमी की कमी को पूरा करने के लिए स्कैल्प पर और भी ज्यादा तेल बनाने लगता है। फिर आते हैं दो जरूरी मिनरल्स, आयरन और जिंक। इनकी कमी भी स्कैल्प और बालों का पूरा बैलेंस बिगाड़ देती है। देखिए, आयरन स्कैल्प तक ब्लड फ्लो बढ़ाता है, और जिंक वो तेल बनाने वाली ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। और जब इन दोनों की ही कमी हो जाती है, तो स्कैल्प तो हो जाता है सुपर ऑयली, और बाल नीचे से बेचारे कुपोषित रह जाते हैं। और हाँ, स्ट्रेस को तो बिल्कुल मत भूलिए। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन सीधा हमारी तेल की ग्रंथियों को ऑर्डर देता है कि चलो और ज्यादा तेल बनाओ। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पूरी समस्या का जो समाधान है ना, वो कोई नया नहीं है। वो तो हमारे सदियों पुराने ज्ञान में ही छिपा है, जिसे हम शायद आज भूलते जा रहे हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितनी साफ तस्वीर दिखती है। एक तरफ है आज के मॉडर्न डाइट ट्रेंड्स, लो कार्ब डाइट, सिर्फ सलाद वाला खाना, फैट फ्री प्रोडक्ट्स, और दूसरी तरफ है हमारी दादी नानी का पौष्टिक खजाना, मूंग दाल, तिल, घी, आंवला। हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे कि असली चमक और सेहत अंदर से आती है, संतुलित खाने से। बिल्कुल सही कहा गया है कि बाल कभी झूठ नहीं बोलते। वो हमारे खाने पीने, हमारे डाइजेशन और हमारे स्ट्रेस की पूरी कहानी बता देते हैं। तो सवाल यह है कि इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस कैसे लाया जाए? जवाब बहुत सिंपल है, हमारे खाने में। और ये बदलाव सिर्फ 3 हफ्ते दूर हो सकता है। जब हम अपने शरीर को वो पोषण देना शुरू करते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत है, तो बदलाव अपने आप दिखने लगता है। बस 3 हफ्तों के लिए अपनी डाइट में मूंग दाल, स्प्राउट्स, पनीर, दही और घी को शामिल करके देखिए। और हाँ, भरपूर पानी पीना और अच्छी नींद लेना तो सबसे जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे बाल कमजोर नहीं हैं, वो बस थक गए हैं। जब हम अपने शरीर को अंदर से पोषण देते हैं ना, तो बालों को भी एक तरह से राहत मिलती है, और वो फिर से अपनी पुरानी चमक पा लेते हैं। और ये कहानी सिर्फ बालों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है पोषण के जरिए अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा को जगाने की। क्योंकि देखिए, असली खूबसूरती सिर्फ बालों में नहीं होती, वो हमारी एनर्जी में होती है। और जब हमारी एनर्जी बैलेंस्ड होती है, तो बाल तो अपने आप खिल उठते हैं। अपना ध्यान रखना, खुद को हील करना एक बहुत शक्तिशाली काम है। कहा जाता है कि जब एक महिला खुद को सेहतमंद बनाती है, तो वो सिर्फ अकेली ठीक नहीं होती,
उसके साथ उसका परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी सेहतमंद बनती हैं। यही तो स्त्री शक्ति है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम अपने शरीर के इन इशारों को, इन संदेशों को सुनने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारे अपने हाथ में है।